गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 भेद होते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ओके, तो बच्चों, संधि के प्रमुखतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारे पाठ्यक्रम में यानी कि हमारे सिलेबस में बच्चों कौन सी है? स्वर संधि है। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं अयादी संधि। इनमें से 4 हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम अयादी संधि पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे बच्चों, 4 हम पहले पढ़ चुके हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादी, वृद्धि और यण। आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। बच्चों, जैसे कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, अय आदि, इसमें अय, आय, अव और आव इस प्रकार के 4 शब्द बनते हैं। कौन कौन से? अयादी, ए और आदि। अय आदि मतलब ए, आय, अव और आव, ये 4 शब्द बनेंगे। ये किस प्रकार से बनेंगे ये हम समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहले इसकी शाब्दिक परिभाषा देख लीजिए, फिर मैं आपको इसे उदाहरण के द्वारा यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। देखिए बच्चों, अयादी संधि ध्यानपूर्वक देखिए। ए, ऐ, ओ, औ के बाद जब कोई स्वर आता है, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये स्वर में ही परिवर्तन होगा। स्वर के मिलने से, स्वर का स्वर से मिलने पर जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि में होता है। स्वर संधि के 5 भेद बताए थे बच्चों, ये अयादी 5वां भेद है। देखो कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए इसके स्थान पर, ए के स्थान पर आय हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाता है और औ के स्थान पर आब हो जाता है। यानी कि 4 शब्द बनेंगे। मैंने बताया था आपको कि आय, ये देखिए आय, बस ये ध्यान रखिए, आय, अब और आब। ओके, ये देखिए अब बनेगी किस किस से बनेगी ये छोटा ए से, ए, ये आई से, ये ओ से और ये औ से। बस ये ध्यान रखने की बात है। इसमें अयादी संधि में 4 वर्ड बनेंगे और 4 से ही बनेंगे। ए से अय, आई से आय, ओ से अब, औ से आव। उदाहरण देखते हैं। देखो, इससे समझ में आएगा बिल्कुल। जैसे देखो बच्चों, ने प्लस अनम, अब किससे बनेगा? इससे ने। ये एक ही मात्रा, मैंने बता रखा आपको, कोई भी वर्ण पूरा पूरा नहीं आता है, मात्रा के रूप में आता है। मात्रा के रूप में आता है। तो देखो ये मात्रा के रूप में आया है ने, न पे ए जो है मात्रा के रूप में आया है। अनम, अब तक उसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे न पूरा ही, फिर ये मात्रा से क्या बनेगा? ये से आए, नए, फिर ये नम लिख देंगे हम। ये ए भी बीच में आ गया और ये नम, नए, नम। अब बोल के देखो, देखो बोल के देखिए, नए, आए, आए बोला जा रहा है, नए नम, नए नम, आए, आए, ए, ये आए बोला जा रहा बिल्कुल। तो इससे बना है ये जो मात्रा थी, ए जो आया है मात्रा के रूप में आया है, इससे बन गया हमारा, इसका क्या बनेगा? आय, ए, ये आय, ये बता तो रखा है, इससे आय बनेगा। तो नए नम, ये ए जो है यह में आ गया, क्योंकि मैंने बताया है जब किसी वर्ण में कोई मात्रा ना हो और हलंत भी ना हो तो समझिए उसमें आ छिपा हुआ है। तो नए नम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, नई प्लस अक, नायक। ये देखो नई, इसमें बड़ा आई किसमें आया? मात्राओं के रूप में आया है यहाँ पर।
ये बड़ा आई से न की तो मात्रा है, बड़ा आई की तो मात्रा है तो अक। देखिए बच्चों, नई प्लस अक नायक, बोल के देखो नायक। आय, आय आ रहा है, आय बड़ा आई से बनेगा, बताया था नहीं, आई से आय बनेगा। देख लीजिए उधर ध्यान से, आई से आय, तो ये आई जो मात्रा के रूप में आया है, ये देखो न पे, और अब नाय, ये देखो आय आ गई, ये आय नायक। और नए इसमें ए है और ये नए, अय आ गई, देखो मैं लिख देती हूँ आपको, इजी रहेगा। ये अय आ गया यहाँ पे, या आय आ गया, आय, ये समझ गए आप बच्चों। बड़ा ऐसे क्या बनेगा, आय बनेगा। बोल के देखिए, स्पष्ट बिल्कुल बोला जाएगा, नाय आय, अक नायक। जब हम तोड़ के पढ़ेंगे तो आय बोला जा रहा है, आराम से पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे, नायक आयक बोला जा रहा है। आगे देखिए कि ओ से अब बनेगा, ये देखो पो प्लस अन, ओ से क्या बनेगा, अब बनेगा। क्या बनाइए, पवन, पवन है, विसर्ग तो है की तरह बोला जाएगा। यहाँ पे है नायक है, ये विसर्ग है की तरह बोला जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये हमने बताया ओ की मात्रा से क्या बनेगा, अब। तो ये देखो ए इसमें है, पव, अब बन गई, पव आ रहा है बीच में, यहाँ पे किससे बना है ये, इससे, ओ की मात्रा से, पवन आ गया। फिर ने हम लिख देते हैं, ओ की मात्रा से क्या बना हमारा, अब बना है ये, पव पह लिया हमने, इसका हमने अब बनाया, तो फिर ये अन, इसमें अन आ रहा है, पवन, अब यहाँ आ गया इसकी जगह, और अन ये आ गया, पवन। फिर से देख लीजिए बच्चों एक बार कि ओ की मात्रा से क्या बनेगा हमारा, अब बनेगा। पै लिखा पहले हमने, ये पै लिखा, इससे क्या बना हमारा, अब। तो पीछे क्या है इसमें, ए और न है, इसका हमने क्या बनाएगा, अब कैसे लाएंगे इसमें, पै इसमें ए और ये वे, अब लाएंगे ना हम इसमें पब, और पीछे का न लगा देंगे। वे में ए भी छिपा होता है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, तो पव न है, विसर्ग है तो न है, पव न है, नायक है, पव न है। अच्छा, अब आ वाला देखेंगे बच्चों कि अगर बड़ा औ से औरत होगा, बड़ा औ होगा, औ होगा तो आव बनेगा, बड़ा औ होगा तो आव बनेगा। देखो पौ प्लस अक है, और हिंदी में बच्चों सिर्फ विसर्ग और हलंत हट जाते हैं, सेम ग्रामर यही रहती है, व्याकरण सेम यही रहती है। हिंदी की संधि भी ऐसी ही पढ़ी जाएगी बच्चों, उसी के भी यही नियम होंगे। बच्चों आपको ये बात और मैं याद दिला दूं कि हिंदी की जो व्याकरण है और संस्कृत की व्याकरण है एक जैसी रहेगी, संधि उसमें भी यही नियम रहेंगे संधि के, सिर्फ हिंदी में विसर्ग और हलंत हट जाते हैं। देखिए यहाँ पे औ की मात्रा आ रही है, तो इसका क्या बनेगा हमारा, आव। क्या बना फिर, ये आव आ गया। देखिए ये पाव, वो क्या है, पाव क्या है, पाव माने आग होती है, अग्नि, पाव क्या है, अग्नि। तो पौ प्लस अक है, पाव क्या है, इस औ की मात्रा से ये आव बना है बच्चों, ठीक है। और ये क्या हमने लगा दिया, पाव क्या, ठीक है बच्चों। ये है हमारी अयादि संधि है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ए आदि, ए आदि जिसमें लगते हैं। देखो ये ए आदि लिखा है ना, इसमें ए, ये ए आदि जिसमें बनते हैं वो है ए आदि। ओके बच्चों, एक बार ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से एक बार आप कि 4 शब्द बनने हैं सिर्फ, आए, आय, अब और आव। किससे बनेंगे, किससे बनेंगे, ए से तो आय बनेगा, आई से आय बनेगा, ओ से अब बनेगा, और आउ से आव बनेगा। ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ओके बच्चों, आज आपका बच्चों ये संधि का प्रकरण भी पूरा होता है।